स्टूडेंट्स, आज हम आधुनिक काल की साहित्यिक कृतियों के विषय में पढ़ते हैं। हम उनकी रचनाएं और रचनाकार के विषय में समझते हैं। तो जैसे प्रिय प्रवास, विदेही बनवास, पारिजात, चुपते चौपदे, चोखे चौपदे और रस कलश ब्रज भाषा के छंदों का ये संकलन है। तो इसके रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो उपन्यास इनके कौन से हैं? अध किला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ और बैनिस का बांका। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के उपन्यास हैं। नाटक इनका कौन सा है? रुक्मिणी परिणय इनका नाटक है। तो अब हम मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के विषय में पढ़ते हैं। भारत भारती, साकेत, सिद्धराज, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा, जय भारत, रंग में भंग, जनकार, द्वापर, विष्णु प्रिया। ये किनकी रचनाएं हैं? मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। हरिगीतिका छंद गुप्त जी का प्रिय छंद है। तो मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो काव्य संग्रह इनके कौन से हैं? हिम कीर्तनी, हिम तरंगिनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणु वेणु लो गूंजे स्वर। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी के क्या है? काव्य संग्रह है। इनका नाटक कौन सा है? नाटक जो है माखनलाल चतुर्वेदी का नागार्जुन इनका नाटक है। कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? ब्रजवासी कला का अनुवाद। तो इनकी प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा, उसकी पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं? मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा कविता की पंक्तियां हैं। तो ये पंक्तियां भी पूछ ली जाती है कि इनके कवि कौन से हैं। तो आप माखनलाल चतुर्वेदी जो है इन पंक्तियों के इस कविता के कवि है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। रचनाएं काव्य चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पति करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। ये किसकी रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। नाटक कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद के राजश्री, विशाख, सज्जन, प्रायश्चित, जनमेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। उपन्यास जयशंकर प्रसाद के नाटक उपन्यास कौन कौन से हैं? कंकाल, तितली, इरावती। तो ये जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है। कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल और आकाशदीप। प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन सी है? झरना है। तो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद की अंतिम काव्य कृति कामायनी है। तो इसका प्रकाशन जो है 1936 में कामायनी जो है प्रकाशित हुई थी। तो इसके कामायनी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? पात्र जो है मनु, श्रद्धा व ईड़ा है। तो अब हम काव्य कृतियाँ पढ़ते हैं सुमित्रा नंदन पंत की। कौन कौन सी काव्य कृतियाँ हैं? वीणा, ग्रंथि, पल्लव, पल्लविनी, गुंजन, जुगान, जुगवानी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उतेरा, कला और बूढ़ा चांद, युगपथ, चिदंबरा, रीता, रशिम, बंध, लोकायतन और सत्यकाम जो है सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृतियाँ हैं। तो इनके नाटक कौन कौन से हैं? रजत रशिम, ज्योत्सना और शिल्पी जो है सुमित्रा नंदन पंत के नाटक हैं। उपन्यास कौन सा है? हार इनका प्रसिद्ध उपन्यास है जो 1980 में प्रकाशित हुआ था। कहानियाँ एवं संस्मरण, 5 कहानियाँ, 60 वर्ष एवं रेखांकन। तो 5 कहानियाँ जो है इनका प्रसिद्ध क्या है? कहानी संग्रह है। तो सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा पर क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये हिंदी के प्रथम साहित्यकार थे। तो चिदंबरा पर कब पुरस्कार मिला था? 1968 ईस्वी में। तो इनकी कविताओं में कौन सा रस प्रधान है? तो श्रृंगार और करुण रस जो है इनकी कविताओं में प्रधान है। उच्छ्वास 1918 ईस्वी पंत की प्रथम छायावादी काव्य कृति है। गुंजन 1932 पंत की अंतिम छायावादी काव्य कृति है। तो काव्य इनमें इनकी काव्य संग्रह कौन से हैं? अब हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पढ़ते हैं। काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कौन कौन से हैं? परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका,
कुकुरमुता, अनिमा, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, नए पत्ते और सांदे, काकली। तो उपन्यास कौन कौन से? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा। कहानी संग्रह कौन कौन से है? लिल्ली, सखी, चतुरी, चमार आदि। ये निराला के कहानी संग्रह हैं। रेखा चित्र कुल्ली भाट, बिल्ले सुर, बक, रिहा। आलोचना और निबंध संग्रह कौन से? प्रबंध, पद्म प्रबंध, प्रतिमा, पंत और पल्लव। रविंद्र कविता कानन इनके आलोचना और निबंध संग्रह है। जीवनी साहित्य राणा प्रताप, प्रहलाद, ध्रुव, शकुंतला और भीष्म। इन पर इन्होंने क्या लिखा था? इनकी जीवनियाँ जो है निराला जी ने लिखी हैं। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? निराला जी की कविता है। तो ये लंबी कविता है। स्रोत समृद्धि भी निराला जी की कविता है। निराला को कौन सा कवि माना जाता है? निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। तोड़ती पत्थर कैसी रचना है? तो ये यथार्थवादी रचना है। तो निराला जी की ये कविता है। तोड़ती पत्थर कैसी रचना नहीं आएगा, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है। तो ये यथार्थवादी है, निराला जी की कविता है। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? तो निराला जी का हुआ था। कौन सा कवि युग परिवर्तक माना जाता है? तो निराला जी क्या माने जाते हैं? युग परिवर्तक माने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को निराला उपनाम और सर्वाधिक प्रसिद्धि किस पत्र के द्वारा मिली? तो वो मतवाला पत्र के द्वारा मिली थी। निराला का सर्वाधिक प्रसिद्ध कार्य था मुक्त छंद की अवधारणा। उन्होंने कविता को छंदों के बंधन से मुक्त किया था। निराला कृत राम की शक्ति पूजा नामक प्रसिद्ध रचना का प्रेरणा स्रोत है कृतिवास रामायण। निराला रचित स्रोत समृद्धि का वर्ण्य विषय क्या है? निराला की पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर लिखा गया सर्वप्रसिद्ध शोक गीत। निराला का सर्वप्रथम प्रकाशित कविता संग्रह क्या है? अनामिका है। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो निराला जी के लिए। निराला की सर्वप्रथम कृति जूही की कली सन 1921 में प्रकाशित हुई थी। इसमें निराला जी ने मुक्त छंद का प्रयोग किया था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।